कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और सीखना है तो गजल वालों से सीखो, अपनी बात किस अंदाज से कही जाती है। तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन यानी संवाद की कला और लोक व्यवहार एक इतनी पावरफुल स्किल है। इसमें जो व्यक्ति महारत हासिल कर लेता है उसके संबंध मजबूत होते हैं, साथ ही साथ वो अपने करियर में हमेशा शीर्ष पे रहता है। तो अगर हम भी 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम भी हमेशा लाइफ में टॉप पोजीशन पे रहेंगे और हर व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहेगा। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि जब बात संवाद की कला की आती है तो हमें लगता है कि हमें अच्छा बोलना कैसे है वो हमें प्रैक्टिस करनी है। पर एक नियम है, अच्छा बोलना तब आएगा जब हम पहले एक अच्छा श्रोता बनेंगे। तो अच्छा वक्ता होने के लिए पहले अच्छा श्रोता होना जरूरी है। आप ये नोटिस करें कि हर किसी इवेंट में या फिर किसी गेट टुगेदर में एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा इतना मैग्नेटिक होता है, उनकी उनकी बात करने की शैली इतनी प्रभावशाली होती है कि हर कोई उनसे मंत्रमुग्ध हो जाता है और हर व्यक्ति उन्हें सुनना चाहता है। तो हमें पहले उन्हें सुनना है। हमें देखना है कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके हाव भाव कैसे हैं, हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उनका उच्चारण क्या है, कहाँ वो पॉज देते हैं। जब हम इन बारीकी पर ध्यान देते हैं तब हम संवाद की कला को सीखते हैं। पर अफसोस बहुत कम लोग हैं जो एक अच्छे लिसनर हैं। अदरवाइज अगर हम एक गैदरिंग की बात करें, गेट टुगेदर की बात करें, तो अधिकतर लोगों का फोकस उस समय हरी चटनी या लाल चटनी पे होता है। और कुदरत का ये नियम है कि जिस चीज पर फोकस होगा जिंदगी में वही बढ़ेगा। और दुर्भाग्य से जिंदगी में जो चटनी बन रही है वो भी इसी वजह से है, क्योंकि हमारा फोकस सुनने के बजाय इसी में है कि यहाँ चटनी नहीं है, यहाँ सॉस नहीं है। तो जब मौका मिले अच्छे लोगों को सुनना शुरू करें और उनसे सीखना शुरू करें। दूसरा, एक एक बड़ा अच्छी 4 लाइनर्स है। अब वो ये है कि गोशे का मतलब होता है एकांत या फिर घर का ही कोई कोना। और वो लाइंस ये है कि गोशे बदल बदल के रात काट दी, कच्चे मकान में इस बार भी बरसात काट ली। वो सर काट देता तो कोई ना होता मलाल, वो सर भी काट देता तो कोई ना होता मलाल, अफसोस कि उसने मेरी बात काट दी। दोस्तों, ये दूसरी जो गलती है वो हम में से अधिकतर लोग करते हैं। लोग जब कुछ बात कर रहे हैं तो हम उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं और उनकी बात काट कर अपनी बात शुरू कर देते हैं। और ये गलती मैंने भी बहुत की है, पर फिर उसी गलती से सीखा है। हमें ये समझना है कि अगर हम किसी गेट टुगेदर में हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात चल रही है, कोई अपनी बात कह रहा है, तभी अचानक हमारा कोई फ्रेंड एंटर होता है, तो हम उत्साह और जोश से भरे हुए हैं और उस बात को छोड़कर हम उससे गले मिलने लगे और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति पहले से बात कर रहा था, हम उस जो नया हमारा जो दोस्त है, अगर उनका परिचय नहीं है तो पहले हम परिचय कराएं। और साथ ही साथ हम माफी इस बात की मांगे कि माफी मैं चाहूंगा, आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू रखें। दोस्तों, जब हम दूसरे को बोलने का मौका देते हैं तो उस व्यक्ति को वैल्यू फील होती है। जब हम उसकी बात सुनते हैं तो उसे लगता है कि मेरी बात को वैल्यू दी जा रही है। और सारा खेल इसी का है। जब हम लोगों को वैल्यू देते हैं तब वो चाहते हैं कि हम भी उनकी जिंदगी का पार्ट हो, चाहे बात पर्सनल रिलेशनशिप की हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप की। तो हमें लोगों को दिल से सुनना है और उन्हें बोलने का मौका देना है और उनकी बात कभी नहीं काटनी है। तीसरा है फॉलो अप लेना। आप ये देखिए कि अगर हम किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए मिलने वाले हैं या फिर किसी फ्रेंड से हम मिलने की बात कर रहे हैं और हम उन्हें कॉल करते हैं और हमें पता चलता है कि कोई इमरजेंसी है और उस वजह से वो नहीं मिल सकते, हो सकता है उनका कोई रिलेटिव या घर का कोई सदस्य हॉस्पिटलाइज्ड है, या फिर अभी हाल फिलहाल में ही उनका कोई एग्जाम है और वही कहते हैं कि अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये याद रखें कि उन्होंने क्या बात कही और उसका फॉलो अप जरूर ले। जैसे कि अगर किसी ने बोला कि अगले संडे उनका एग्जाम है, तो फिर
ये हमारी जिम्मेदारी है कि मंडे या ट्यूसडे को हम मौका निकाल के उनसे पूछें कि आपका एग्जाम कैसा रहा, या फिर अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो हमें ये पूछना है कि अब उन साहब की तबीयत कैसी है, आपके दादाजी कैसे हैं, या माँ की तबीयत कैसी है, और मेरे लायक अगर कोई काम हो तो आप प्लीज बताइएगा। दोस्तों, हम ह्यूमंस इमोशन से बने हुए हैं, और जो व्यक्ति हमारे भाव का सम्मान करता है, हमारे अपनों का सम्मान करता है, या हमारी पर्सनल किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाता है, तो वो आम से खास हो जाता है, और वही चीज हमें पर्सनली और प्रोफेशनली जोड़ती है। चौथा और अहम, ये एक बहुत विरला हुनर है, बॉन्ड क्रिएट करना, और वो तब होता है जब हम कुटुंब भाव से जुड़ते हैं, जब हमें लगता है कि हम संसार के और सारा संसार हमारा। यहाँ मैं एक बहुत अच्छा वाक्य बताना चाहूंगी। ये बात है 2012 या 13 की है। एक ब्राइड थी, जिन व्यूअर्स को ये नहीं पता है कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं ब्यूटी सैलून रन करती हूँ, तो उन्हें बताना चाहूंगी कि 2012 या 13 की बात है। एक ब्राइड जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने पुणे से मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि उनकी अभी डेस्टिनेशन वेडिंग जोधपुर में होनी है। तो हमने सारा पूरा पैकेज डिस्कस किया, और फाइनली ये हुआ कि हमारे जो नॉर्म्स होते हैं उसमें ये होता है कि 50% हम लोग एडवांस ले लेते हैं, और फिर उसके बाद जब हमारा फर्स्ट इवेंट होता है तब हम फर्स्ट मेकअप जब कर लेते हैं, उसके बाद जो रिमेन अमाउंट होता है वो क्लियर हो जाता है। तो जो ये मेरी ब्राइड थी, वो यहाँ पर जोधपुर आई इवेंट के लिए। अच्छा, बहुत दिलचस्प ये किस्सा है। उसमें ये था कि उसमें जो पेमेंट का और ज्वेलरी रखने का जो सारी व्यवस्था थी वो उनकी बड़ी बुआ जी को दी गई थी, और बड़ी बुआ जी वृद्ध थी, उम्र अच्छी खासी उनकी थी, और जैसे अपने इंडियन फैमिलीज में होता है कि बड़े बुजुर्ग इस चीज की परवाह नहीं करते हैं कि वो किसके सामने क्या है, वो मतलब वो फ्री होते हैं, वो किसी के सामने किसी की भी डांट लगा सकते हैं। तो वो बहुत परेशान थी, बार बार उन्हें बुलाया जा रहा था, बुआ जी ये पेमेंट, बुआ जी वो पेमेंट। तो जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचे तो ब्राइड को हमने अच्छे से रेडी किया, सब कुछ बहुत बढ़िया था, और जब बात पेमेंट की आई तो ब्राइड ने कॉल करके कहा कि बुआ जी आप कहाँ हैं, जल्दी से आओ, और जो मेकअप की टीम आई है उनको पेमेंट करना है। तो बुआ जी बड़ी परेशान थी, क्योंकि बार बार उन्हें कॉल किए जा रहे थे और वो बार बार उन्हें आना जाना पड़ रहा था। तो वो बड़ी गुस्से में आई, बोली कि तुम लोगों ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है, हमें चैन नहीं लेने दे रहे, कभी कोई फोन कर रहा है, कभी कोई फोन कर रहा है। अब जो ब्राइड थी उसका चेहरा उतर रहा था, क्योंकि उसको ये चीज बहुत अजीब लग रही थी कि भाई आर्टिस्ट आया हुआ है, मेकअप आर्टिस्ट आया है, उसके साथ पूरी टीम है, और बुआ जी सबको डांट लग रही है। तो बुआ जी जैसे ही एंटर हुई तो उन्होंने कहा बस पैसा पैसा पैसा, हमारी तुम जान ले लो, और तुमसे इतने बार कहा है कि ये कमरा साफ रखो, और तुम लोगों ने कमरे की कितनी बुरी हालत कर रखी है, देखो तुमने कपड़े कैसे गुड़ी मुड़ी करके रख रखे हैं। तो वो बहुत ऐसे शर्म उसको आ रही थी कि मतलब बुआ जी ये लिहाज नहीं कर रही हैं कि हम लोग वहां खड़े हैं, और मैं ये चाह रही थी कि वो माहौल थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मैंने कहा बुआ जी को, मैंने कहा अरे बुआ जी, क्योंकि सब लोग बुआ जी कह रहे थे, तो मैंने भी कहा, मैंने कहा बुआ जी कोई लोड मत लीजिए, आप अपने और काम देखिए, अभी हम लोग 3 दिन और काम के लिए आएंगे, क्योंकि वो जो इवेंट्स थे तो उसमें हमें आना ही था। तो मैंने कहा वैसे भी ये मेरे घर की शादी है, क्योंकि मैं भी एमपी से हूँ, मेरा ननिहाल एमपी है। तो ब्राइड बड़ी सरप्राइज, ब्राइड को लगा कि यार उसने तो कहीं किसी बात में बोला ही नहीं था कि वो एमपी से है, तो मुझे कैसे पता। तो वो सरप्राइज थी, उसने कहा कि आपको कैसे पता कि हम लोग एमपी से हैं। तो मैंने कहा कि बुआ जी ने जो अभी आप लोगों की डांट लगाई है ना, वो डांट मैंने बचपन से सुनी है। मेरी माँ ये कहती हैं कि तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी, देखो तुमने कपड़े कैसे गुड़ी मुड़ी करके डाले हैं। तो वो जो गुड़ी मुड़ी एक वर्ड है, वो ये है कि जब हम कपड़े को ऐसे मतलब क्रश करके और लापरवाही से जब हम यूं फेंक देते हैं, उसको तय करके नहीं रखते हैं, उसे गुड़ी मुड़ी कहा जाता है। और वो जो गुड़ी मुड़ी शब्द था, वो मुझे समझ में आ गया कि ये तो एमपी के हैं। और उस माहौल, उस एक वर्ड ने इतना अच्छा माहौल बनाया कि सब ठाका मार के हंसने लगे। और दोस्तों, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वो पेमेंट तो जो रिमेन था वो मुझे मिला ही मिला। साथ में जो जब लास्ट इवेंट था तो उसमें जैसे घर में बहन बेटियों को तिलक करके जब जो मिलनी दी जाती है, वैसे ही मुझे मिलनी दी गई, एनवलप मुझे दिया गया तिलक लगा के। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, वो मेरे लिए लाइफ की अचीवमेंट थी। और उसके बाद लगभग 11-12 साल हो गए हैं, उनके घर की कोई भी शादी होती है पहले से मुझे बता दिया जाता है, और उनके घर की सारी शादियों में काम मुझे मिला है।
तो इसलिए नहीं मिला था कि मेरा काम बहुत अच्छा है। काम मुझे इसलिए मिला क्योंकि वो जो बॉन्ड था या फिर उस माहौल को लाइट बनाने का जो हुनर था, बस वो मुझ में था। तो जब हम वो सीख लेते हैं, फिर हमारा वो रिश्ता प्रगाढ़ होता है। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे साथ कितना भी बुरा हुआ हो, हमारी हिस्ट्री कितनी भी दर्दनाक रही हो, हमारा पास्ट कितना भी पेनफुल हो, हमें लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना है जो हमारे साथ हुआ। हमें हमेशा लोगों के साथ वैसे पेश आना है जैसे हम चाहते थे कि हमारे साथ होता। लोगों के साथ हमेशा एक्स्ट्रा माइल्स चल के उन्हें सर्व करें, क्योंकि दोस्तों जीते जी और जाने के बाद इंसान सिर्फ व्यवहार याद रखता है। और क्योंकि हम ह्यूमंस एक एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारे लिए व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसे के पीछे ना भागें, अपनी स्किल्स पे काम करें और सबसे इंपॉर्टेंट अपने व्यवहार पे काम करें। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, लोगों के इमोशंस की वैल्यू करें, और जब हम इमोशंस की वैल्यू करते हैं, फिर यही इमोशंस हमें कमा के देते हैं।